हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं अनुपात के सवाल। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जब टूटने लगे हौसले तो बस यह याद रखना कि बिन मेहनत के हासिल तब तो ताज नहीं होते। अरे ढूंढ लेना अंधेरों में भी रोशनी, क्योंकि जुगनू किसी के मोहताज नहीं होते। तो आपको लगातार सीखते रहना है। आप तो मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको लगातार मैं सीखते रहना, हमारे साथ जुड़े रहना है। मैं आपको यहाँ बेसिक से एडवांस तक सिखा रहा हूँ। तो आप शुरुआत करते हैं हम। इसका अंदर ये दिया हुआ है एक सवाल कि कोई संख्या 1:2 है। प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि कर देने पर 3:4 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करो। अब ऐसा सवाल है तो हमें सर्वप्रथम क्या करना है, अनुपात को लिखना है। तो जैसे 1:2 है तो हम भी लिख देंगे 1:2, लिख दिया। अब ये बोल रहा है कोई संख्या 1:2 है, प्रत्येक संख्या 12 की वृद्धि कर देने पर 3:4 हो जाता है। संख्या ज्ञात करो। तो अब 1:2 से कितना हो जाता है, 3:4, इतना होता है। अब 12 की वृद्धि कर देने पर हमारे हिसाब से कितनी वृद्धि कर रहे हैं, 2 की। 1 से 3 तक जाएंगे 2 की वृद्धि, 2 से 4 तक जाएंगे तो कितने की वृद्धि, 2 की वृद्धि। हमारे हिसाब से 2 की वृद्धि, और वो बोल रहा है 2 बराबर कितना है, 12 की वृद्धि। तो 2 बराबर 12 जब काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो अब 1 की वैल्यू 6 आ गई। तो अब हमें संख्या ज्ञात करनी। संख्या को 1 को इस 1:2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ 1:2। तो अब इस 1 को गुणा करना है 6 से, तो 6, और इस 2 को गुणा करना है 6 से, 6 2 12, यानी कि वो संख्या थी 6 और 12। वैसे एक संख्या थी 6, दूसरी थी 12। अब क्या सीखा, एक बार और देख लेना कि ये बोल रहा है कोई संख्या 1:2 है, तो हमने लिखा 1:2। अब प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि कर देने पर 3:4 हो जाता है। तो हमने लिखा 3:4। हमारे हिसाब से हम वृद्धि कर रहे हैं 1 से 3, यानी कि 2 की वृद्धि हो रही है। 2 से 4 यानी 2 की वृद्धि हो रही है। वो बोल रहा है 12 की वृद्धि, तो 2 बराबर 12 है, तो 1 बराबर 6। 1 की वैल्यू आ गई तो अब हम सवाल को आसान भाषा में कर सकते हैं। 1 की वैल्यू 6 है, तो अब ये संख्या 1:2 है, तो 1 को गुणा करेंगे 6 से 6, और 2 से गुणा करेंगे 12, यानी कि 6 और 12 वो संख्या थी। अब इसी अनुसार एक अगला सवाल है कि कोई संख्या 1:3 है, ठीक है, और प्रत्येक संख्या के अंदर 7 की वृद्धि कर देने पर कितने की वृद्धि हो रही है, 7 की। अब की बात 7 की वृद्धि कर देने पर अनुपात कितना हो जाता है, 1:2, 1:2 हो जाता है। अब इस सवाल को समझना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि कोई संख्या 1:3 है, प्रत्येक संख्या में 7 की वृद्धि कर देने पर 1:2 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करो। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो इसको सर्वप्रथम 1:3 लिखेंगे। हमने 1:3 लिख दिए। अब 7 की वृद्धि कर देने पर 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। वृद्धि कितने की, 7 की। हमारे हिसाब से 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होंगे, पर यहाँ तो 1 ही है, यानी वृद्धि हो ही नहीं रही है। अब 3 में से 1 निकालेंगे 2 होगा, यानी कि कमी हो रही है, ना कि वृद्धि हो रही है। हमें तो वृद्धि करना है, तो अब इसको इन अनुपात को सही करना पड़ेगा। जब अनुपात को सही करना है तो अब कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, इनका अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। ऊपर अंतर कितना है, 1 और 2, 3 में 2 का अंतर है, 1 और 3 में 2 का अंतर है, और नीचे 1 और 1 में अंतर कितना, 1 का। तो नीचे जो अंतर है उसका गुणा ऊपर कर देंगे, ऊपर जो अंतर है जो इसका गुणा नीचे कर देंगे। 2 का अंतर है तो 1 और 3 का अंतर 2 का अंतर है, 2 का गुणा नीचे, यार 1 और 2 का अंतर 1 का अंतर है, तो 1 और 3 का गुणा ऊपर कर देंगे। अब 1 एकम 1 वापिस नया अनुपात बन रहा है 1, और 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3, ठीक है। अब 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 अनुपात, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, तो 2:4 हो गया। अब नया अनुपात हमारा कितना है, 1:3, और 7 की वृद्धि करने पर 2:4 हो जाता है। अब वृद्धि कितने की हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। अब 3 से 4 में कितने की वृद्धि हो रही, 1 की वृद्धि हो रही। तो अब 1 बराबर कितना है, 7। हमारे हिसाब से 1 की वृद्धि वो बोल रहा है 7।
तो 1 की वैल्यू 7 आ गई। तो अब 1 को 7 से गुणा करेंगे, 1 को जब 7 से गुणा करेंगे, मैं 1:3 यहाँ लिख देता हूँ। 1 का जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 3 से गुणा करेंगे 7 से, तो 7 या 21, यानी एक संख्या 7 है, दूसरी 21 है। अब कैसे किया है एक बार और देख लेना। 1:3 दिया हुआ, ठीक है, 1:3 से ये बोल रहा है 7 की वृद्धि कर देने पर 1:2 हो जाता है। तो अब 1:2 हो जाता है, यानी कि वृद्धि होनी चाहिए, वहां कम हो रहा है, 3 से 2 कम हो रहा है, यानी कि अनुपात सही नहीं है, हमें अनुपात को सही करना है। तो पहले अंतर देखना है, 1 और 3 का अंतर 2 का, जिसका अंतर है वो नीचे कर देना, 2 का अंतर है, 2 का गुणा इन संख्या में 2 से नीचे में कर देना, और अनुपात में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर दोनों को हो। तो अब नीचे वाला 1 है, 1 का ऊपर से गुणा करेंगे, तो अब 2 1:3, 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1:3। अब 2 का गुणा 2 एकम 2, 2 2 4। अब 3 से 4 में 1 की वृद्धि, 1 से 2 में 1 की वृद्धि, 1 की बराबर हमारे हिसाब से 1, और वो बोल रहा 7 की वृद्धि, तो 1 बराबर 7। तो अब 1:3 है, इनको 7 से गुणा करेंगे, 7 और 21, यानी कि हमारा आंसर आ गया 7 और 21, वो संख्या है 7 और 21। इसी तरह हम अगला सवाल ले लेते हैं। अगले सवाल का अंदर दिया हुआ है कि कोई संख्या 2:3 है, कोई संख्या कितनी है 2:3 है, ठीक है, और प्रत्येक संख्या में 8 की वृद्धि कर रहे हैं, कितने की 8 की वृद्धि कर रहे हैं। देखो मैं सवाल 2-3 इसलिए करवा रहा हूं कि आप आसान से समझ सके, ठीक है, इसलिए मैं, और बाद में ये 5:7 हो जाते हैं, ठीक है। अब कितना हो रहा है 5:7 हो रहा है। तो आप कोई संख्या 2:3 है, प्रत्येक संख्या में 8 की वृद्धि कर देने पर 5:7 हो जाता है, तो संख्या याद करो। हमें लिखना है पहले 2:3 लिख दिए, 2:3। अब ये बोल रहा है कि आगे जब वृद्धि कर देने पर अनुपात हो जाता है 5:7, 5:7 हो जाता है। अब 2 से 5 के अंदर कितने की वृद्धि 3 हो रहा, यहाँ पर 3 हो रहा प्लस में, और 3 और 3 6 होना चाहिए, वहां 7 हो रहा है, यानी कि अनुपात सही नहीं है। तो अनुपात सही करने के लिए ऊपर अंतर कितने का है, देखो ऊपर अंतर 2 और 3 का, अंतर कितने का 1 का, तो नीचे गुणा करेंगे 1 से। अब 5 और 2 का अंतर कितने का 7, 5 और 7 में अंतर कितना 2 का, तो ऊपर गुणा करेंगे 2 से। अब नया अनुपात बन जाएगा 2 2 4, तो मैं लिख देता हूं 4, और 3 2 6, और नीचे 1 से गुणा कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 5:7, ठीक है। अब वृद्धि कितने की हो रही है 4 से 5 में 1 की वृद्धि, इसी तरह 6 से 7 में 1 की वृद्धि, और 1 की वैल्यू हमारे हिसाब से 1, और वो बोल रहा है 8 की वृद्धि हो रही है, यानी एक की वैल्यू कितनी हो गई 8, और हमें 1 की वैल्यू निकालनी। जब एक संख्या 1 की वैल्यू निकाल देंगे तो आप 4 को 8 से गुणा करेंगे, जब 4 को 8 से गुणा करेंगे गुणा 8, तो 8 चौक 32, और 8 छंग 48, यानी हमारा आंसर आया 32:48, मतलब एक संख्या 32 है, दूसरी संख्या 48 है। अब कैसे क्या एक बार और देख लेना, जैसे कोई संख्या 2:3 थी, 8 की वृद्धि करने पर 5:7 हो जाता है। अब अनुपात 2 और 3 में अंतर कितने का 2 का बाद में 3 4 और 5 3 का, तो यहाँ पर 3 की वृद्धि हो रही है, पर यहाँ पर 4 की हो रही है, अनुपात बराबर नहीं, वृद्धि तो हो रही है पर अनुपात बराबर नहीं। बराबर करने के लिए अंतर देखना पड़ता है, 2 और 3 का अंतर कितने का 1 का अंतर, तो 1 का गुणा नीचे, और 5 और 2 का अंतर 7 का 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर, तो 2 का ऊपर से गुणा, जब ऊपर वाला 2 से गुणा किया तो 2 2 4 और 3 2 6 यहाँ लिख दिया मैंने, और 5:7 यहाँ लिख दिया। अब वृद्धि हो रही है 4 से 5 1 1 की वृद्धि, 6 से 7 की 1 1 की वृद्धि, दोनों पर बराबर वृद्धि होनी चाहिए। एक की वैल्यू 8 दी हुई है, तो अब पहली संख्या 32, दूसरी संख्या 48, तो अब हमारा ये आंसर हो गया है। तो आज दोस्तों ये कॉन्सेप्ट ही समझ पाए, मगर बहुत ही अच्छा समझ पाए। हमें अच्छा समझना है, आराम से समझना है, और लगातार सीखते रहना है। आप यदि एक कॉन्सेप्ट को भी रेगुलर तैयार करते हो तो आपकी मैथ तैयार हो जाएगी, मगर आपको रेगुलर करना है और रोजाना का एक कॉन्सेप्ट तैयार करना है, जिससे आपको मैं आराम से मैथ सिखा दूंगा और आप
रेगुलर जो सिखा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, आप आराम से मैथ सीख जाएंगे। तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको ये क्लास कैसी लग रही है, और जिससे हम मोटिवेट होते रहे और हमारे आपके लिए लगातार क्लासें बनाते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।